नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर चेक्समून नेटवर्क इंडिया। तो देखिए, आज मैं आ चुका हूँ मैरवा प्रखंड मरवा क्षेत्र में और यहाँ पे एक पंचायत है, बबड़नी पंचायत। यहाँ पे एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वर्तमान में वार्ड सचिव है और ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं और इनका प्रोफेशन एक डॉक्टर है। और आपको भली भांति पता होगा कि डॉक्टर एक हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक भगवान का रूप कहा जाता है। और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, जनता के बीच क्या कर रहे हैं, एक ये वार्ड सचिव होने के नाते और ये समाज में एक अहम भूमिका निभा रहे, नहीं निभा रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते। और इनके बारे में बता दूं कि इनके परिवार से इनकी बड़ी मम्मी भावी सरपंच प्रत्याशी है, जो कि ये निवेदक के रूप में कार्यरत है और उनके साथ लगे हुए हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए और आगे कार्यरत करेंगे उनके साथ मिलकर। इन सब का हम बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर इनके मन में जहन में कैसे ये बात आया और वर्तमान में कैसे लोगों के बीच काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल चेक्समून नेटवर्क इंडिया में और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर। नमस्कार, प्रणाम। मैं निगम मिश्रा। सर, आपका नाम निगम मिश्रा है? हाँ जी, निगम तो मिश्रा। मैंने आपको पोस्टर में देखा था सर, आपका कुछ सचिव, वार्ड सचिव है आप? हाँ जी, मैं वार्ड सचिव हूँ, अभी प्रेजेंट में हूँ, वर्तमान में है। हाँ। तो उसका मतलब क्या है? वार्ड सचिव में है तो क्या क्या आपने कार्य किया अपने समाज के प्रति, गाँव के प्रति, जीवन में क्या क्या, मतलब 5 साल में कौन सा काम किया आपने? मैंने अपने यहाँ रोड का काम करवाया है। रोड का काम करवाया? हाँ जी। अच्छा, फंड आया था? हाँ, फंड आया था। हाँ, वो हम लोग को मिला था। अपने होती काम करवाया है। अपने आप ही काम कराया था? हाँ जी, हाँ जी। रोड का? हाँ। कितना फीट का रोड काम कराया था? 800 स्क्वायर फीट था। 800 स्क्वायर फीट का। तो मतलब मिला था फंड तो काम करवा दी थी। हाँ। तो जनता से खुश है? हाँ, बहुत ज्यादा खुश है। इस बार आप आपकी मम्मी, बड़ी मम्मी चुनाव लड़ी सरपंच पद के लिए। हाँ, तो इस बार निवेदक की काम करेंगे, हाँ, कार्यकर्ता काम करेंगे। तो ये बताइए कि अभी जो आप समाज को लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, समाज में क्या चाहते हैं, समाज को, जैसे कि आप एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे पूछूंगा कि समाज में किस तरह से काम कर रहे हैं, समाज को क्या जरूरत है। तो आपने उद्दिया प्रोवाइड किया, जैसे 1-2 महीना पहले लोगों के बीच मास्क का, सैनिटाइजर का कमी था, ऑक्सीजन कमी था और एम्बुलेंस से कमी था, बहुत सारी कमी था। उस पर आपने किस तरह से लोगों के बीच काम किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले से भी कोई प्लान नहीं था कि मैं ग्राम सचिव का चुनाव लड़ूं। आपने लड़ा था? हाँ। लेकिन गांव की जनता का प्यार दुलार और आशीर्वाद मुझे मिला। अच्छा। और गांव के लोगों ने मुझे चुना और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। अच्छा। और जो मेरे यहाँ नल का काम हुआ है, मैंने अपने मुठी कराया है। अच्छा, नल का काम कराया है मैंने। नल का रोड का भी काम कराया? हाँ जी। तो वार्ड सचिव, वार्ड मतलब सचिव है ना? हाँ, वार्ड है ना? अच्छा, वो फंडिंग हम लोग का ही होता है ना। अच्छा, आप लोग होता है? तो हम लोग के मतलब माध्यम से ही काम हुआ है। अच्छा। और मेरे यहाँ बेहतर काम हुआ है? बहुत बेहतर काम। तो सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो बोले बेहतर काम हुआ है, मैं तो गाँव की जनता से पूछूंगा आपसे कि कैसे काम हुआ है। लेकिन मतलब बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गाँव में नल का काम बहुत अधूरा रह चुका है। अभी मेरे यहाँ आप जाके देखिए, गांव की जनता से पूछिए, सब लोग आपको बताएंगे कि कैसा काम हुआ है। हर जगह पानी बंद है, लेकिन मेरे यहाँ सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे और बहुत अच्छे से चलता है। इस समय आप क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच क्या काम कर रहे हैं, समाज में कैसे काम कर रहे हैं, मैं कोरोना के महामारी को लेकर कैसे लोग सहयोग कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर भी हूँ और गाँव के लोगों का जितना हेल्प होता है मैं करता हूँ अपने मेडिकल फील्ड के द्वारा। ठीक है। काफी सभी लोग खुश हैं जी। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, कोई पेशेंट नहीं देख रहा था, उस समय भी हम लोग देख रहे थे, काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपकी मम्मी जो सरपंच चुनाव लड़ी है, उसके बारे में बताइए, उनके बारे में। आप कहीं ना कहीं निवेदक के रूप में काम करते हैं, तो कोई दिन की मम्मी चुनाव जीतेंगी तो कहीं आप भी बहुत हम लोग करेंगे। तो आपको ये पता होना, सरपंच पद का दायित्व क्या होता है, कैसे लोग काम करते हैं, क्या उनका पोजिशन है और जनता आपके बीच है कि नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीका से गांव की जनता ने मुझे प्यार दुलार दिया है, उसी विश्वास से मैं फिर सरपंच पद का भावी प्रत्याशी अपनी बड़ी मम्मी को मैंने खड़ा किया। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीका से पूरे गांव की जनता ने मुझे सपोर्ट किया है, तो पूरे पंचायत की जनता भी मुझे सपोर्ट करेगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, सरपंच पद का दायित्व क्या होता है, क्या होना चाहिए? सरपंच पद का दायित्व है कि जो छोटे मोटे लफड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, उसको सुलझाना। तो एक बात ये आप जो बोल रहे हैं छोटे मोटे लफड़े को सुलझाना, बट एक और बात होती है, मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है सरपंच। कि आपके गाँव में, आपके पंचायत में अगर कोई थाना भी नहीं आ सकता बिना पूछे हुए,
हाँ जी। किसी को ले नहीं सकते, लेकिन ये पद को गरिमा को समझ नहीं पाते हैं। तो क्या आप समझ पाएंगे अगर जीतेंगे तो? देखिए इसके लिए गांव के लोगों को और पंचायत की जनता को समझना होगा कि कौन क्वालिफाइड है, कौन इस चीज का कितना मर्यादा रख सकता है। ठीक है, अगर गांव के और पंचायत की जनता ने मुझे प्यार दुलार दिया जी, तो मैं जैसे सचिव बन के काम कर रहा हूँ वैसे ही पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ, पूरी ईमानदारी से संपर्क पत्र में तो ये बताइए पंचायत बबनौली पंचायत है। हाँ जी। कितने गाँव आते हैं इसमें? कितने गाँव आते हैं? 14 गाँव आते हैं। 14 गाँव कौन कौन सर? बबनौली है, बबनौली में लगभग 4-5 टोला है। अच्छा। हरनाथपुर है, चकिया है, नवादा है और कैथौली है। ठीक है। तो ये सब गाँव है आपको, मतलब काफी लंबा गाँव है, तो मतलब वोटिंग में ज्यादा गिरता होगा। तो मतलब जनता सबके बीच रहती है। अभी रहता है जनता के बीच। तो इस बार क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्या जनता को अपील करना चाहते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें वो सपोर्ट करें, वो चीज आए? देखिए इंसान के पास पावर नहीं होने से कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जो भी प्राइमरी स्कूल है टीचर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन अदर गांव में होता है, मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे गांव में ऐसा 1-2 बार हुआ तो तुरंत मैंने एक्शन लिया और टीचर को समझाया कि देखिए अगर ऐसी आप गलती करते हैं तो मैं ऊपर तक कार्रवाई कर सकता हूँ। तो फिर स्थिति सुधार हो गई, मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा है। चुनाव में क्या प्रतिक्रिया आपका है? चुनाव अभी होना चाहिए, बाद में चाहिए? जैसे सुनने में आ रहा है कि मतलब जुलाई का अंतिम तक वो भी तय नहीं होगा, वो तो नवंबर दिसंबर में होगा या वो तो साल बीत जाएगा होगा। कोरोना के क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मतलब आपका विचारधारा क्या है आपका? देखिए मेरा मानना यह है कि जब तक कोविड है और तब तक तो चुनाव को क्लोज ही रखना चाहिए। अच्छा, कोविड सच में है क्या? मतलब आप डॉक्टर मुझे से पूछूंगा कोरोना के है क्या सच में? देखिए जिसको गले में प्रॉब्लम हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो पहले से है, उस पे ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अभी आपका गांव, आपका पंचायत कैसा है, कैसा माहौल चल रहा है? मेरे यहाँ अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो मतलब अच्छा एक और चीज में दिखा गया था बीच में सर कि ये जैसे आपसे मैं बात करूंगा, आप डॉक्टर होने का तो मैं इसलिए पूछा आपसे कि डॉक्टर लोग मनमानी करके इतना लोग बीच में इतना पैसे कमा ले, इतना लोग ठग रहा था। इतना मैं कहूँगा माइंड से मैं आप बुरा मत बनेगा, मैं कहूँगा सिनेमा में सर देख रहा था, इसका मतलब दिखा दूँ सर, जेल में दिखाऊँ, क्या विचार करें कि सर डॉक्टर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और उसका कर्तव्य है कि जनता की सेवा करे। क्या किया डॉक्टर ने? क्या बीएमएस किया? हाँ बीएमएस किया है। हाँ बीएमएस किया, बोलिए सर। तो भगवान का रूप होता है और हमेशा डॉक्टर को जनता के प्रति रहना चाहिए और सेवा का भाव रखना चाहिए। हाँ जी, और जो मनमानी किया है तो अब उसके ऊपर इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ऊपर वाली मेहरबान होना चाहिए, मतलब बोले कि डर होना चाहिए कि ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अच्छा ये बताइए कि अब जो चुनाव हो रहा है, आपकी मम्मी चुनाव जीत जाती है तो सबसे अहम मुद्दा होता है कि इसमें सफल करने में कोई मतलब फंड नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप समाज को कैसे आप लेकर चलेंगे? देखिए फंडिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें उसका कोई लोभ नहीं है। हमें पैसे का लोभ नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हम कैपेबल हैं। ठीक है, हमें इस लूट खसोट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जनता का सेवा करना है तो बिना पैसे के भी सेवा किया जाए। तो मान लीजिए गाँव में आप वार्ड सचिव रहे हैं, वार्ड भी है, तो बहुत सारे गाँव के लोग होते कि मुखिया का भी काम कुछ होता, मतलब मुखिया ने कुछ काम किया नहीं आपके गाँव में? मुखिया जी ने काम किया नहीं आपके गाँव में, पंचायत में? देखिए फंडिंग तो कहते हैं लोग कि मुखिया जी के द्वारा ही आता है, लेकिन हम लोग के अकाउंट में आता है तो हम लोग अपने होती काम कराते हैं। और भी बहुत सारे काम हुए हैं बहुत सारे गाँव में, मतलब राशन का, विधन का या कर्म का बोल रहे हैं। सिर्फ आपके वार्ड में मतलब बेहतर काम पूरे पंचायत में काम हुआ है? पूरे पंचायत में काम हुआ है। पूरे पंचायत में काम कराया है? मैं नहीं कराया हूँ। जैसे नल जल वाला काम है ना, तो वार्ड और सिक्योरिटी के जिम्मे ही आता है। अच्छा। हाँ, तो जितना जो काम हुआ है सब उनके ही अंडर में हुआ है। तो आपकी मम्मी चुनाव मतलब जीत सकती है? आप मतलब आपकी उम्र में होगी, उम्मीद है कि जीत सकते हैं। जैसे मुझे तो आप भ्रमण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इस समय कोरोना काल में भी लोग भी जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं? देखिए छोटे मोटे जो लफड़े होते हैं ना,
सरपंच पद पे न रहते हुए लोग मुझे बुलाते हैं और हम जाते हैं, लोग की सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, डॉक्टर नहीं रहते, चाहे वार्ड सचिव नहीं रहते, भाई दीदी सरपंच प्रत्याशी होने रहते, मैं चाहूंगा कि आप एक संदेश दीजिए कि गाँव में लोग अभी मास्क का यूज नहीं कर पाए, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर पाए, लोग वैसे एहतियात बरतने में, सावधानी बरतने में कमी कर रहे हैं, क्या आपका विचार है, क्या देखिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही जो लॉकडाउन लगाया था, तो गवर्नमेंट का लॉकडाउन लगाने का मतलब ये था कि लोग समझ सके इस चीज, ठीक है। जिसने लापरवाही किया है वही गया है, ठीक है। तो वही मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप क्या उनको अपील कर रहे हैं, कैसे उनको? मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग अपने सेहत का ख्याल रखें, और जो गवर्नमेंट जो मतलब वो कर रही है, कर रही है, तो उस पे लोग अमल करें, हाँ, बातों को सुने और अपने वार्ड सचिव हो रहे हैं, तो आप मतलब सरपंच पद का क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? इससे पहले मुखिया चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, या बीडीसी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे जनता के बीच में काम करना, लोगों की बात नाम का, ठीक है। मुझे पैसे कमाने का सोच क्या है, मुद्दा का मतलब आगे का सोच क्या है, प्लान क्या है, जीवन में कैसे हम काम करें? देखिए, लोग का प्यार दुलार मिला है तो मैं सचिव हूँ, और जनता का प्यार दुलार मिल जाएगा तो मैं सरपंच हो जाऊंगा, और लोगों ने फिर मुझे पसंद किया तो फिर आगे सोचा काम करेंगे जीवन में। और एक और चीज है सर, कि अगर जनता आपसे कुछ हेल्प मांगना चाहिए, जैसे संपर्क करना चाहे, इसको महामारी में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी महामारी उतना टला नहीं है, थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इसके बीच आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, इस काम करेंगे? देखिए, जनता मुझे नहीं ढूंढती है, हम जनता के पास खुद ही चले जाते हैं। अच्छा, जनता को जाते हैं, काम करते हैं। धन्यवाद। लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं पंचायत वासियों को, ग्रामवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लॉकडाउन का नियम लगा है उसका लोग हम लोग करें, पालन करें, और सही से रहें और सुरक्षित रहें। और आप चुनाव जीते तो आपका ऑफिस रहेगा सर सरपंच पद के लिए? हाँ, अभी मेरा क्लिनिक है, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं जिसको जरूरत होता है। गाँव में रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। और एक और चीज मतलब कुछ आप मान लीजिए कि आपने आपके क्षमता रहेगा, आप तो फंड तो नहीं है, लेकिन आप सरपंच पद को होने के नाते गाँव में शौचालय का निर्माण करवाएंगे, मतलब जैसे मुखिया से बोलकर उस वार्ड में शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं आप? देखिए, अभी भी जितना लोगों को करना होता है हम करते हैं। अभी ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है तो हम खुद ही जाते हैं ब्लॉक में। जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, किसी के पति का डेथ हो जाता है और वो बार बार ब्लॉक में जाते हैं, लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो हम जाते हैं। काफी लोग भी जाते हैं। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी रहते हैं, काम करते हैं, एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी प्रोफेशन आपका है, और आपका अलग भी सोच है समाज में। बाकी जो समय बचता है जनता के बीच में। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, मैं देखा बात किया ग्राम पंचायत राज भगनौली, और यहाँ पे एक प्रत्याशी थे जो कि सरपंच पद के लिए सम्मिलित है, इनकी मम्मी, और ये निवेदक या कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। बट वर्तमान में ये वार्ड सचिव भी है, और उनका कहना है कि मैंने जो काम किया है, नल जल का बेहतर तरीके से काम किया है, और सड़क का भी कुछ काम किया है, जो 800 स्क्वायर फीट का काम किया है, और नल जल का भी जो 7 नीचे योजना है मुख्यमंत्री का, उन्होंने भी बदली से अच्छा काम किया है, और कहना है कि आगे मैं काम करूंगा, जनता का प्यार दुलार इनको मिला है और आगे मिलता रहेगा। मेरा प्रयास है कि आप लोग समाज को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का, बीडीसी का, वार्ड का या मुखिया का, आप समाज में बने रहे, समाज को एक लेकर चले और अच्छे व्यक्ति का धारणा लेकर चले और समाज को उन्नति करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।